इनकम टैक्स भरते समय रखें सावधानी, ये 8 गलतियां करना आपको पड़ सकता है भारी। आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आयकर रिटर्न भरने की डेडलाइन को 10 जनवरी तक बढ़ाया है। ऐसे में आपने अगर अभी तक रिटर्न फाइल नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर दें, क्योंकि अब डेडलाइन में कुछ ही दिन का समय बचा है। रिटर्न फाइल करते समय आपको सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि गलती होने पर आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आयकर विभाग ने कई ITR फॉर्म निर्धारित किए हैं। आपको अपनी आय के साधन के आधार पर सावधानी से अपना तय ITR फॉर्म चुनना होगा, वरना आयकर विभाग इसे अस्वीकार कर देगा और आपको इनकम टैक्स के सेक्शन 139 सेक्शन 5 के तहत रिवाइज्ड रिटर्न दाखिल करने के लिए कहा जाएगा। हमेशा अपनी आय की सही जानकारी देनी चाहिए। अगर आप जानबूझकर या गलती से भी अपनी आय के सभी स्रोत नहीं बताते हैं तो आपको आयकर विभाग का नोटिस आ सकता है। बचत खाते के ब्याज और घर के रेंट से होने वाली आय जैसी जानकारी भी देनी होगी, क्योंकि ये आय भी टैक्स के दायरे में आती है। बहुत से लोग अपने सभी बैंक खातों की जानकारी नहीं देते जिनसे उन्होंने उस वित्तीय वर्ष में लेन देन किया है। ऐसा करना गलत है, क्योंकि आयकर विभाग ने अपने अधिनियम में साफ तौर पर कहा है कि टैक्स पेयर्स को अपने नाम पर पंजीकृत सभी बैंक खातों की जानकारी देना जरूरी है। फॉर्म 26AS या टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट आपकी आय पर काटे गए TDS के भुगतान की सभी जानकारी दे देता है। अपना टैक्स रिफंड क्लेम करने से पहले इसे जरूर जांच लें। टैक्स पेयर को इनकम टैक्स रिटर्न भरने से पहले फॉर्म 26AS और फॉर्म 16/16A से इनकम मिलाने के लिए कहा जाता है। यह टैक्स कैलकुलेशन में किसी भी तरह की गलती से आपको बचाएगा, जिससे आप एक सही टैक्स रिटर्न फाइल कर पाएंगे। रिटर्न फाइलिंग के दौरान आपको अपनी कमाई और स्लैब की सही जानकारी होना बेहद जरूरी है। आप किस टैक्स स्लैब में आते हैं, इस आधार पर ITR फाइल करना जरूरी है। कई लोगों को लगता है कि टैक्स रिटर्न भरने के बाद उनका काम खत्म हो गया, लेकिन आपको टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद उसे वेरीफाई भी करना होता है। आप अपने इनकम टैक्स के E-फाइलिंग पोर्टल से अपने टैक्स रिटर्न को वेरीफाई कर सकते हैं या CPC बेंगलुरु भेजकर भी उसे वेरीफाई करा सकते हैं। अपनी सभी जानकारियों को सही ITR फॉर्म में भरें। ध्यान रहे कि आपके नाम की स्पेलिंग, पूरा पता, ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर जैसी जानकारी आपके पैन, ITR और आधार में एक जैसे। वहीं मोबाइल नंबर डालें जिस पर SMS आ सके। गलत जानकारी देने पर आपको रिफंड मिलने में मुश्किल होगी। गलत जानकारी देना आपको महंगा पड़ सकता है। ज़्यादातर लोग इनकम टैक्स रिटर्न ITR भरने के लिए आखिरी तारीख का इंतज़ार करते हैं। ऐसे में किसी तरह की गलती होने पर आपको उसे सुधारने का समय नहीं मिल पाता है। इसलिए आप किसी भी गलती से बचना चाहते हैं तो आखिरी तारीख का इंतज़ार न करें और पहले ही रिटर्न फाइल कर लें। धन्यवाद।